नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज से 7 महीने पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उस समय ये कयास लग रहे थे कि यूक्रेन जल्द ही रूस के सामने घुटने टेक देगा और रूस का यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन सारे विपरीत हालातों के बावजूद यूक्रेन अडिग रहा और आज भी जंग के मैदान में वो रूस के सामने सीना तान कर खड़ा है। इतने लंबे समय से चल रहे इस युद्ध में अब तक दोनों तरफ के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। अब तो यूक्रेन में रूस की सेना भी कमजोर पड़ गई है। अपनी सेना को फिर से मजबूती देने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेना में तकरीबन 3 लाख रिजर्व सैनिकों को युद्ध में भेजने का फैसला उन्होंने किया है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ अब पुतिन को अपने ही देश में लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। पुतिन ऐसा करके यूक्रेन में कमजोर पड़ रही सेना को नई ताकत देना चाह रहे थे, लेकिन इसके विरोध में रूस के कई इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए। सेना के भर्ती सेंटर्स पर हमले हो रहे हैं। साइबेरिया में एक ऐसे ही सेंटर पर गोलियां भी चलाई गई, तो वहीं एक दूसरे भर्ती सेंटर के गेट पर कार से टक्कर मारकर वहां आग लगा दी गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। नौबत यहां तक आ गई कि लोग देश छोड़ने और गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सेना में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पुतिन के इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम बहुल इलाके दागिस्तान में हो रहा है। यहाँ के मुस्लिम सूफी इस्लाम को मानते हैं। उनका कहना है कि सेना भर्ती के फैसले के बाद उन्हें टारगेट किया जा रहा है। रूस के सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें दागिस्तान की महिलाएं और युवा पुलिस से भिड़ रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही है। लोगों का प्रदर्शन इतना तेज है कि अकेले दागिस्तान की राजधानी माखाचकाला में एफआईआर दर्ज करने के अलावा 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इनमें से ज्यादातर वो युवा हैं जो यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। वजह यह है कि रूस की सेना में कॉकस रीजन, खासकर दागिस्तान में सबसे ज्यादा सैनिक कॉकस रीजन के ही मारे गए हैं। दागिस्तान से अब तक 306 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यही उनके विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण भी है। दागिस्तान की महिलाएं भी युवाओं के समर्थन में सड़कों पर उतर आई हैं। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन में ऑपरेशन का ऐलान किया था, तब रूस के लोगों ने इसका समर्थन किया था। दागिस्तान के सैनिक भी लड़ने के लिए गए, लेकिन अब जंग में हुए नुकसान से लोगों का मत बदल रहा है और यही चीज पुतिन के लिए एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।